नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत कर सकता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने सेगमेंट में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं और अगर आपके स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो उसके लिए दुनिया भर में 3 तरह की पैथी का इस्तेमाल किया जाता है: एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा। तो आज 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल के दिन दुनिया में विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का क्या उद्देश्य है, यह सब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर पंकज सोलंकी जी के पास। इनसे जानेंगे कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई और होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। आप कब से काम कर रहे हैं, कितना लंबा समय आपको कर रहे हैं? मैं डॉक्टर पंकज सोलंकी पिछले 18 वर्षों से बड़ौत क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आज के दिन को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है। और इस दिन का क्या महत्व है, इसको होम्योपैथी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? 10 अप्रैल को जो है डॉक्टर हनीमैन का जन्म दिवस है जी। इसी बस केवल यही एक उद्देश्य है, इसीलिए हम इसे मनाते हैं। उन्हें जो है उन्हें याद करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं जी, ताकि वो हमारी यादों में बसे रहें। केवल यही एक उद्देश्य रहता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि होम्योपैथी क्या है, ये पद्धति किस तरीके से कारगर है, किस तरीके से कार्य करती है? होम्योपैथिक में पेशेंट पे डिपेंड करता है जी। हमारे पास पेशेंट जो है कब आया है, कैसे आया है, क्या लेके आया है, एक तो ये बहुत ज़रूरी है जी। दूसरा पेशेंट सही समय पे हमारे पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जी, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पेशेंट जो है हमारे पास बहुत लेट आ रहा है जी, तो तब भी फिर होम्योपैथिक पूरा अपना बेस्ट नहीं दे पाती है जी, क्योंकि उसकी बीमारियों में बहुत सारे रंग भर दिए जाते हैं एलोपैथिक के द्वारा, या मैं एलोपैथिक भी नहीं कहूँगा, मॉडर्न पैथी है या कुछ और भी पैथी है या कुछ मिक्सोपैथी है, कहीं कुछ भी हो सकता है। उनके द्वारा जो है बहुत सारे रंग उसकी बीमारी में आ जाते हैं जी। और फिर ये कहा जाता है कि होम्योपैथिक बहुत देर से काम करती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक बहुत क्विक काम करती है, विद इन ए सेकेंड वो काम कर सकती है। पर अगर वो जो रोगी है, जो पेशेंट है, वो सही समय पे एक होम्योपैथ के पास पहुंच पाए, एक रजिस्टर्ड होम्योपैथ के पास पहुंच पाए जी, ये यहाँ पे मैं कहना जरूर चाहूंगा, रजिस्टर्ड होम्योपैथ के पास। तो डॉक्टर साहब, आपने रजिस्टर्ड होम्योपैथ की बात की, ये क्या है, क्या उसके पास क्या चीज होनी चाहिए, मरीज कैसे पहचानेगा कि ये जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड होम्योपैथ है या नहीं? 5.5 वर्षीय कोर्स करने के बाद जब एक चिकित्सक आपके समाज में पहुंचता है जी, तो आप उसे रजिस्टर्ड होम्योपैथ कह सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे हॉबिस्ट और केमिस्ट, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हॉबिस्ट और जो केमिस्ट हैं जी, आप इनसे बचें। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो होम्योपैथी को हॉबी के नाम पे ले रहे हैं। जी, होम्योपैथी कोई हॉबी की चीज नहीं है। यहाँ पे आपने जैसे सुना है कि होम्योपैथिक जड़ पे काम करती है, जड़ तक जाती है। वो जड़ क्या है? वो जड़ हमारा आरएनए और डीएनए है, हमारे जीनोम तक जाती है जी। जो पैथी हमारे जड़ तक जा रही है तो वो हमारे लिए कितनी नुकसानप्रद भी हो सकती है, कितना नुकसान दे सकती है जी, और जिसे हम एक हॉबिस्ट से और एक केमिस्ट से बड़ी आसानी से ले आते हैं जी, उसमें हमें क्या दुष्परिणाम होगा जब वो रियल होम्योपैथ के पास जाएगा भी तो वो सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये नहीं बताया जा सकता है। जी। और
यहाँ पे मैं और ये भी कहना चाहूंगा कि होम्योपैथिक में पर पेशेंट, सभी पेशेंटों का अलग अलग तरीके से जो है इलाज है जी। जैसे पेशेंट की जो यहाँ पे मेन भूमिका रहती है वो ये है कि जब पेशेंट आया है जी। तो डॉक्टर उसकी बीमारी से पहले उस मरीज को समझे, वो मरीज कैसा है जी। वो अपनी बीमारी को कैसे बता रहा है, वो रो के बता रहा है, वो हंस के बता रहा है जी। वो बहुत जल्दबाजी में है, मतलब बहुत सारे पहलू हैं यहाँ पे। बीमारी तो एक सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले बीमारी हमारी साइकी पे आएगी, फिर हमारी ब्रेन पे आएगी जी। फिर हमारी बॉडी पे आएगी और फिर पैथोलॉजी बनेगी जी। ये बीमारी तो यहाँ पे बनी है। यहाँ पे जो व्यक्ति बीमार है उसका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो तरह के व्यक्ति हैं। आप जो है व्यक्तियों को जो है शेर से और खरगोश से तुलना करिए जी। अगर एक खरगोश बीमार हो जाता है और एक शेर बीमार हो जाता है जी। तो शेर कभी घास नहीं खाता और खरगोश कभी मांस नहीं खाता, उसके खान पान पे भी असर होता है दवाई का, क्योंकि उसका ब्रेन है जी। दिमाग से ही सब दवाइयां हैं जी। तो यहाँ पे जो है पेशेंट का ब्रेन जानना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि जब पेशेंट आता है आपके पास तो कोई व्यक्ति बात को हंस के बता रहा है, कोई उदास मन से बता रहा है या जल्दबाजी में बता रहा है, तो इससे क्या मेडिसिन का सिलेक्शन होता है जी। मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। मेडिसिन इसी बात पे डिपेंड करती है जी कि हम इस पेशेंट को कहाँ किस दवा पर रखें जी। उसका सिलेक्शन कैसे हो। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने रजिस्टर्ड होम्योपैथी की बात की, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, उनके पास मरीज पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है, जो आपने कहा कि होम्योपैथी जो जड़ तक जाती है, जब तक उस जड़ की जानकारी नहीं होगी व्यक्ति को तब तक दवाई दे नहीं पाएगा, और जब तक अगर वो दवाई अच्छे तरीके से नहीं दे पाएगा तो उसके साइड इफेक्ट भी आपने बताया हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके? इससे बड़ा साइड इफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जब हमारी पूरी बॉडी जो है, हमारा जो सेल डिवीजन है, हमारा जो आरएनए है, हमारा जो डीएनए है जी, ठीक है, जो हमारी जिससे जन्म है जी, वहीं पे जो है वो जो है हमें आघात कर सकती है जी, प्रभाव डाल सकती है। तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जनरेशन तक को प्रभावित कर सकती है होम्योपैथिक दवाई जी। बार बार ये कहा जाता है कि होम्योपैथिक नुकसानप्रद नहीं है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है, पर सुरक्षित कब है? जब वो सुरक्षित हाथों में है जी, तभी तक वो सुरक्षित है, बाकी वो सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने दवाई की बात की, अगर वो सुरक्षित हाथों में है और वो मरीज तक पहुंच गई, लेकिन मरीज को लेने का तरीका उसका क्या होता है होम्योपैथ को लेने का, या अलग अलग तरीके होते हैं उसके बीमारी के आधार पर? बीमारी के आधार पे मरीज को दवाई देने के बहुत अलग अलग तरीके हैं जी, ठीक है ना। उसे दवाई देने के बहुत सारे किसी पेशेंट को हम वाटर पोटेंसी देते हैं जी, ठीक है ना जी, किसी को हम 30 पोटेंसी दे रहे हैं, किसी को 200 पोटेंसी दे रहे हैं। यहाँ पे भी पेशेंट पर ही डिपेंड करता है वो पेशेंट कैसा है। पेशेंट बहुत होशियार है जी, उसके लिए अलग पोटेंसी का निर्धारण होगा। पेशेंट बहुत स्लो है, मंद बुद्धि है, तो वहां पे उसकी पोटेंसी का सिलेक्शन अलग होगा। पेशेंट के जो भी कुछ होगा पेशेंट के ब्रेन पर ही निर्धारण होगा उसकी दवा का। तो जाहिर सी बात है कि आप बीमारी को के साथ साथ, जो पेशेंट को बीमारी है, जिस दवाई की उसको जरूरत है, बीमारी के साथ साथ उसके आप माइंड को भी देखते हैं और उसके बाद आप उसको दवाई देते हैं, और उसको दवाई का मेथड भी उसी के बाद आप डिसाइड करते हैं किस मेथड से इसको दवाई। जी 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 ब्रेन पे जाना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की, कहीं ना कहीं ये तो बात समाज भी मान रहा है और जागरूक भी हो रहा है कि होम्योपैथी जो है वो बीमारी को जड़ से खत्म करती है, लेकिन डॉक्टर साहब आज के लोग में, आज के जो समय है, इस समय में हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे जल्दी राहत मिले, क्विकली रिजल्ट चाहता है, और उस क्विकली रिजल्ट के चक्कर में होम्योपैथी के पास नहीं जा पाता। तो आप लोगों को किस तरीके से जागरूक करना चाहेंगे कि वो क्विकली रिजल्ट के चक्कर में ना पड़ के बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए होम्योपैथिक को चुने? भाई मैं तो ये अपील ही कर सकता हूं जी। इसके अलावा तो मेरे पास कोई व्यवस्था, कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा समाधान नहीं है मेरे पास। जी, ठीक है ना। मैं
जन सुधारक कोई ऐसी विधि मेरे पास नहीं है जिससे मैं सबको जो है सुधार सकूं, सबको मैं बता सकूं, ठीक है ना। तो पर मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि अपनी बीमारी होने पर आप एक कुशल रजिस्टर्ड होम्योपैथ के पास पहुंचे, जिससे आपको आपकी बीमारी में, आपको और आपकी बीमारी में तुरंत फायदा हो। और आप के मन में ये भ्रांति जो है कि होम्योपैथिक जो है बहुत देर से आराम करेगी, होम्योपैथिक आराम करेगी या नहीं करेगी जी, तो वो कम से कम आपके ब्रेन से निकल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ गंभीर बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ शल्य चिकित्सा ही काम करती हैं, जैसे कैंसर हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, तो इस तरह का अगर कोई मरीज है, इस तरह की अगर कोई बीमारी है, तो उसमें भी क्या होम्योपैथिक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है जी। होम्योपैथिक जो है जितने सीए के केस होते हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की कि रिजल्ट अच्छा देती है, तो वो स्टेज क्या होती है जब पेशेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाने के लिए जाता है, तो किस स्टेज तक ये होम्योपैथी की दवाई इन गंभीर बीमारियों को कवर कर लेती है? बहुत देर से मेरी आपसे चर्चा हो रही है इसी बारे में कि होम्योपैथ के पास वो पहुंचता ही लास्ट में जी। अगर वो फर्स्ट स्टेज पे ही पहुंच जाए तो उसकी लाइफ शेविंग हो सकती है, ठीक है ना, उसे बचाया जा सकता है जी, ठीक है ना, उसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है, बार बार मेरा कहना यही है कि वो समय पर पहुंचे, समय पर जाए, तभी कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये दोनों ही बीमारी, यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी होम्योपैथ को, रजिस्टर्ड होम्योपैथ को भी दिखा चुके हैं जी, और आपको वहां पे रिलीफ नहीं आया है, तो मैं फिर भी अपील करता हूं कि आप किसी अन्य होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी अपने रोग को दिखाएं जी। आप ऐसा ना समझें कि आपने होम्योपैथिक दवाई खा ली है, रजिस्टर्ड डॉक्टर से खा ली है, तो फिर वो ठीक ही नहीं होगी या उससे आराम नहीं होगा, क्योंकि जो आपको मिला है वो भी भगवान नहीं है जी। और जो अगला बैठा हुआ है, ठीक है, वो भी कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति कि वो आपको जो है ठीक ना कर पाए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की कि बीमारी के लक्षण अगर शुरुआती दौर के लक्षण है तो उसमें अगर आप होम्योपैथिक चिकित्सा करा लेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं फिर उसी बात को कहना चाहता हूँ, कुछ बीमारी जैसे कैंसर है, व्यक्ति को पता नहीं रहता कि आपके अंदर कैंसर पनप रहा है, और ऐसे ही हेपेटाइटिस है, क्योंकि जब व्यक्ति टेस्ट कराता है तो उसके बाद पता चलता है कि आपको तो कैंसर है, और लगभग 6 से और महीने से 1 साल के अंदर व्यक्ति अपनी जिंदगी खो बैठता है। तो क्या इस तरह की कोई दवाई ऐसी है कि अगर हम पहले ले लें और इस तरह की बीमारियों से बच सकें हम? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भाई, जब तक आपके घर में चोरी नहीं हुई आप जो है क्या रिपोर्ट लिखवा के आएंगे जी। जब चोर आ गए हैं, चोरी हो गई है, जब ही तो आप जाएंगे, जब ही आप थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे कि हमारे यहाँ चोरी हो गई, उसके बाद धारा लगेंगी, उसी के बाद सारी व्यवस्था होगी जी। ये जो बेवकूफता का विषय चलाया जा रहा है कि पहले से आप ये दवाई ले लीजिए, पहले से आप वो ले लीजिए, पहले से आप होम्योपैथिक ले लीजिए। अरे जब भैया चोरी ही नहीं हुई है, जब कुछ हुआ ही नहीं है, तो थानेदार क्या रिपोर्ट लिखेगा, किस चीज की रिपोर्ट लिखेगा? ठीक है, आप जो है प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के तौर पे आप बचाव रोकथाम पर आप जो है अपना कपड़ा, अपना खान पान, आपका इन्वायरमेंट, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, उसमें ठहराव कर सकते हैं, ठीक है। दवाई का मतलब नहीं होता कि आप जो है उसे प्रिकॉशन प्रिवेंशन के तौर पे आप ले लें, आपने तुरंत आपने फलानी दवाई ले ली, आपने ये कर लिया है। जब उस दवा के लक्षण आने लगेंगे तब फिर आप क्या लेंगे? डॉक्टर साहब, जैसे अगर मैं जानना चाहूँ, आप पिछले लगभग 17 वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं जी, तो आजकल का जो माहौल है, जो परिवर्तन हो रहा है मौसम में, वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, तो किस तरीके के मरीज अधिक आपके पास आते हैं? इस समय में हमारे पास खांसी, जुकाम, बुखार सभी तरह का पेशेंट चल रहा है जी, ठीक है ना। ये कॉमन सी बीमारी जो है इस समय जो है चल रही है। डॉक्टर साहब, ये आपने जो खांसी जुकाम बुखार की बात की, तो इसमें अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो कितने दिन बाद ये कवर कर लेती हैं दवाइयाँ? बहुत जल्दी इसमें पेशेंट को रिलीफ देती है जी। अगर फिर वही बात, अगर पेशेंट समय पे पहुंचे, अगर समय पे पहुंचा, हाँ, समय पे अगर वो पहुंच जाता है तो वो उसे जो है बहुत जल्दी जो है। डॉक्टर साहब, हर चीज में परहेज एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगर कोई व्यक्ति होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करा रहा है तो उसमें परहेज की क्या आवश्यकता पड़ती है? जो
चीजें हमारी इस धरती पर मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखती हैं जी वो चीजें होम्योपैथिक दवा के साथ ना ली जाए। कच्चा प्याज है, जी लहसुन है, कॉफी है, कच्चा जीरा है, कच्ची हल्दी है, जो चीजें, मैं कोई ज्ञानी पंडित नहीं हूं, पर मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि जो चीजें इस धरती पर मेडिसिनल प्रॉपर्टी में है, जी जो दवा की गुणवत्ता रखती हैं, वो चीजें होम्योपैथिक दवा के साथ ना ली जाए। वो होम्योपैथिक की दवाओं के कार्य में बाधा बनती हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को धन्यवाद। तमाम जानकारी देने के लिए और हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर पंकज सोलंकी जी से, इन्होंने बताया कि होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है ये कारगर है, लेकिन अगर आप पहली स्टेज में अच्छे चिकित्सक के पास, जो रजिस्टर्ड चिकित्सक है उसके पास अगर पहुंचेंगे, वही आपको अच्छी दवाई दे पाएगा और तभी आपकी बीमारी का इलाज जो है वो संभव हो पाएगा। अगर आप देरी करेंगे, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अगर आप देरी से पहुंचते हैं तो उसका आपको खामियाजा अधिक उठाना पड़ता है और उसका लाभ कम मिलता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में किसी भी काम को कर लेते हैं, अगर आपको बीमारी के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अगर वो आप शुरुआती दौर में अच्छे चिकित्सक के पास जाते हैं तो होम्योपैथी चिकित्सा आपके लिए अवश्य कारगर होगी। तो अगले सप्ताह फिर इसी दिन एक नए विषय पर नई शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।